कोई DJI का सर्विस सेंटर ऑफिशियली नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी रिपेयर नहीं होती। कल चाबी मैंने बाइक में छोड़ दी है, देखो। और अभी मेरे को जाना है इस वाली बाइक से, इसको वापस रखता है। ऑनलाइन में चेक तो कर रहा था, कवर एक जो पूरा आ जाता है ना, जिसमें 2 बाइक एक साथ अंदर कवर हो जाती हैं, जिसमें मतलब वो ऑल वेदर सील रहता है। ये हेलमेट माउंट थोड़ा दिक्कत दे रहा है, जो ये वो है ना विंडशील्ड, ये पूरी लग नहीं पा रही है। ये वाला मेरे को चेंज करना है, छोटा वाला मंगाना है। मेरे दोनों हेलमेट पे लगा रहेगा तो बढ़िया है, बस ये लॉक लगाना है और चलो। तो ये छोटा वाला जो आता है ना, बिल्कुल जो यहाँ पे लग जाता है, वो वाला मंगाना है। उससे क्या होगा ना कि हम कोई भी मतलब ये वाला कि दोनों हेलमेट में लगा सकते हैं। उस वाले हेलमेट में तो सही लगा हुआ, पर इसमें जो है ना नीचे जगह कम है, तो वही देखना पड़ेगा उस तरीके से, या वही वाला मंगाना पड़ेगा जो मेरे दूसरे वाले हेलमेट में लगा हुआ है, जो साइड से यहाँ से चिपकता हुआ आता है और यहाँ रुकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या ही बढ़िया मौसम हो रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडा ठंडा फील हो रहा है, क्योंकि पेड़ों के बीच में से जा रहा हूँ और सन जो है मेरे पीछे हैं, सूर्यदेव भगवान। इस बाइक की जो बैलेंसिंग है ना, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। अब मैं इसको हाथ छोड़ के भी चला सकता हूँ, इतनी ज़्यादा बैलेंस है इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, इतनी बढ़िया लगती है मेरे को। होंडा की पता है, होंडा की भी अच्छी थी, होंडा भी स्ट्रेट जाती थी बिल्कुल। अभी जब से मैंने उसके पायनियर्स के जो साइड वो लगाए ना, साइड माउंट जो है, उसके बाद से वो थोड़ा सा ना पीछे से भारी हो गई है और आगे से हल्की हो गई, तो फिशटेल होती रहती है। फिशटेल नहीं, सॉरी, वॉबल करता है उसका हैंडल, तो ऐसे ऐसे होती रहती है अगर मैं हैंडल छोड़ देता हूँ। और ये अगर 30 पे भी चली होगी ना, तो भी स्ट्रेट ही चलेगी। आज थोड़ा टाइम कम है, आज जल्दी जल्दी वर्कआउट करते हैं, फटाफट यहीं पे वार्म अप करते हैं और एक्सरसाइज करने निकलते हैं। बहुत जल्दी करा है क्योंकि एक मीटिंग है मेरी, तो वो अटेंड करनी है, तो फटाक से जाके अभी रेडी होते हैं और फिर बैठते भाई लैपटॉप के सामने। रिमाई के लिए थोड़े से फ्रूट्स लिए, अब चलते हैं भाई घर। नया ने आज प्रोटीन अलग से नहीं बनाया, इसी में सारा कुछ डाल दिया, तो वो खाते हैं पहले। एंड रिमाई स्टिल स्लीपिंग। रात को इसको सोना नहीं होता, सुबह उठना नहीं होता। थोड़े दिन की रह रही है भाई इसकी ऐसी चांदनी, मंडे तक है, उसके बाद में तो बेचारी जल्दी आना है। चलो बाय। जल्दी आना। ना जाऊं? एक ही तरीका है जाने का, पेपर पे खुद को बना दो और उसको मुझे दे दो, मैं हगी कर लूंगी और आप जाओ। क्या बेस्ट वे ढूंढा है। कट करके भी देना, करके दे दो मेरी बेबी को, उसे हगी ठीक करना है। जाने नहीं देगी आपके, बेबी मम्मा लेट हो जाएगी तो होता है जब इसको सुठा के जाते हैं। मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पे रिमाया अपना काम कर रही है। गर्मी तो हो रही है पर मौसम थोड़ा अलग हो रहा है यार,
सामने बादल ही बादल है, सन मतलब डिफ्यूज से दिख रहे हैं। अब लग रही भूख, बहुत देर से काम कर रहे थे बैठ के, एक तो रेमाय मेरे को कुछ करने ही नहीं देती है, देखो फिर आगे। चलो भाई, और ये वाली बाइक ऐसी ही खड़ी हुई है, सुबह से इसको कवर करता हूँ। वैसे ही इसका पेंट ख़त्म हुआ पड़ा है, ये देख रहे पूरा बेकार हो गया है, इसको कवर अप करते हैं और शाम को देखता हूँ इसे चेन थोड़ी टाइट करूँगा, पर मेरे को अभी इतनी लग नहीं रही है क्योंकि चेन आवाज़ करने लगती है ना जैसी थोड़ी ढीली होती है। तो अभी ऐसा फ़र्क मेरे को पता नहीं चला है कि हाँ आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, पर फिर भी अभी जैसे वो उसके साथ रोटेशन हुई है ना, और थोड़ा भगाया भी है मैंने, कम से कम 80-100 में भी चलाई थी तो चेन लगने के बाद, मतलब कल चलाई थी जब वो इसको लेके गया था मैं जिम, तो उस टाइम पे थोड़ा वैसा हो रहा था। और इसको चाहिए भाई क्लीनिंग की ज़रूरत है इसको बहुत ज़्यादा। जो ये मैंने इसको वो किया था ना, ल्यूब किया था चेन को, उससे पूरा टायर गंदा हो गया, पूरा अलॉय गंदा हो गया, आगे वाला टायर तो गंदा ही, और इंजन के पास से जो सारा ये ऑयलिंग का वो चिपक गया ना मिट्टी के साथ, ये सारा साफ़ करवाना पड़ेगा। और प्लस वो वाली बाइक भी क्लीन करानी है, ये भी करानी है, दोनों चीज़ें करानी पड़ेगी। और मेरे को जाना है भाई उसके लिए चेन सेट लेने, मे बी इस वीक में हो पाया पॉसिबल तो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ जाना यार पूरा दिन का वो होता है, और इतना पूरा दिन निकालना मेरे को इस वीक में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और मिलनी गया है ना भाई, मेरे को उसके लिए लेना है भाई कवर दोनों बाइकों का। एक मैंने कवर देखा था जो टेंट टाइप का हो जाता है, जिसमें दोनों बाइक अंदर जाके खड़ी हो जाती है, और वो वेदर शील्ड होता है कि अगर आप काफ़ी दिन तक नहीं चलाओगे तो भी ठीक है, बट मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे खतरा लगता है, मैं कभी जाके उसमें सांप जाके लेट गया हूँ तो उसका भी मेरे को देखना है। पर ये वाले जो कवर है ना, इनका तो भाई कलर आउट हो गया, इतनी ज़्यादा हार्श धूप होती है, अभी तो आई नहीं है पर आने लगेगी। ऐसे ही जैसे मेरी गाड़ी का ना आगे का जो बूनट है, बूनट का पूरा कलर जो है ना वो फेड हो गया बिल्कुल, उस पर ऐसा लग रहा है जैसे बर्न आउट हो गया वो कलर पूरा, पूरे दिन धूप रहती है। तो गाड़ी का भी देखना है, इसमें बाइक का भी देखना है, दोनों चीज़ें देखते हैं। और उससे पहले खाते हैं भाई खाना। बाहर देखो मौसम कितना चेंज हो गया, पहले भी धूप दिख रही थी, अब देखो बिल्कुल बादल ही बादल हो गए। और यहाँ पे हम दोनों का चल रहा है लंच, एंड शी इज एंजॉइंग। बारिश चली गई, मैं वाइट वाले पेड़ में पानी डाल रही हूँ ताकि वो बड़ा हो जाए, और फिर वो भगवान के लिए फ्लावर दे वाइट कलर के। अच्छा, इसलिए मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बारिश होने के बाद अच्छी जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो आ रही है हमें। आंधी चली है ना, सारे पत्ते उड़ गए दरिया में, और कवर भी हट गया भाई। तो ये देखो, इस पे तो ये कपड़े उपड़े रखे हुए थे इसी वजह से। तो बारिश इतनी तेज नहीं हुई, वो हल्की सी बारिश हुई है। वाह, ये तो बहुत पास से जा रहा है। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मन तो कर रहा है एक एक कप हो जाए चाय गरम गरम, और इस ठंडे से मौसम को एंजॉय करते हैं। अभी टाइम हो रहा है भाई 4:39, मतलब 4:30 बजे ऐसा मौसम हो रहा है, तो फिर उसके साथ चाय क्यों नहीं पी जाए भाई। पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं बेस्कॉफ बिस्किट, और क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब नाम सुना है हर जगह, हर ब्रांड जैसे कॉफ़ी वॉफ़ी जो भी देता है, जैसे हम न्यू ईयर पे वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, टिम हॉर्टन गए थे, फिर स्टारबक गए थे, फिर BCC गए थे, मतलब काफ़ी सारी ब्रांड्स की कॉफ़ी पी थी ना, तो वहाँ पे हर जगह ना किसी कॉफ़ी के साथ लिंक था ये वाला बेस्कॉफ बिस्किट। तो मैंने कहा यार लेट्स ट्राई इट, मतलब डायरेक्ट बिस्किट नहीं खाया कभी भी हमने पेस्ट्रीज़ भी देखी कि हाँ बिस्कॉफ की पेस्ट्री बनी हुई है, तो मैं कहा फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग दिस। कल ये दिख गया था मेरे को मार्ट के अंदर ना, कल हम जब गए थे वो सामान लेने, तो इसका बहुत कैरेमल जैसा टेस्ट है थोड़ा सा। फ्लाइट पे फ्लाइट जा रही है इतने नीचे से, मतलब इस कैमरे से तो बहुत पास दूर लगी होगी, है बहुत नीचे। चाय फिनिश हुई है, अब बारिश होने लगी है भाई, ये देखो, और बहुत ही प्लीजेंट वाली हवा चल रही है, एंजॉयफुल है यार यहाँ पे लाइफ। कल जब मैं आ रहा था ना DJI के उधर से, तो मैंने देखा जो ट्राइम का शोरूम मैं बता रहा था यहाँ पे है, तो जो बाइक है ना वो शोरूम के पास ऑलरेडी पहुँच गया है। वो TR सीरीज़ के नाम से बाइक का इंजन नेम रखा हुआ है, जो 350cc का है,
तो आई एम एक्साइटेड टू सी इट कि वो भाई बाइक में कितनी पावर निकलने वाली है, क्योंकि 350 सेगमेंट तो यार मैं पिछले लगा लो 17-18 साल से चला रहा हूँ। तो जैसे बुलेट है मेरे पास, वो भी 350 थी। उसके बाद मैंने रॉयल इनफील्ड की 500 सीसी की क्लासिक चलाई थी, बट वो इंजन इतना अच्छा नहीं था, यूसी इंजन था, वो इतना रिफाइन भी नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत जल्दी बंद भी हो गया था, रॉयल इनफील्ड ने बहुत जल्दी बंद कर दिया था। उसके बाद वो आया था भाई FI के साथ आया था वो 500 सीसी वाला, फिर उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड लॉन्च करी थी उसी 500 सीसी इंजन के साथ, बट उसके अंदर उन्होंने कार्बोरेटर दिया था। उसके बाद जो 500 सीसी क्लासिक जिसके पास थी ना, उन्होंने भाई उस FI को चेंज करके, मतलब फ्यूल इंजेक्टर को चेंज करके वो कार्बोरेटर लगा के उस वाली बाइक को आगे चला पाए थे। मैंने भी उसको कम से कम 2 या 3 साल चलाया था विद दैट कार्बोरेटर। मतलब उसमें FI कामयाब ही नहीं था, मतलब अगर मैं उसको सही भी करा रहा था तो भी कोई दिक्कत आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। फिर मैंने ली भाई होंडा 350। उसके अंदर मतलब आप बोलोगे तो रॉयल एनफील्ड से थोड़ी ज़्यादा पावर है 350 सेगमेंट में, और जो नई वाली आई है J सीरीज़ का इंजन है जो रॉयल एनफील्ड के पास, वो वाले भी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी होंडा है, और बहुत ही रिलैक्सिंग जो इंजन है, रिफाइन इंजन है होंडा का 350, बहुत बढ़िया है। तो मैं यही वेट कर रहा हूँ कि ट्रायम्फ अपना 350 सेगमेंट का इंजन कैसा बनाने वाला है, क्योंकि जैसे 350 ओनर्स हैं हम सारे जितने भी, मतलब जिनके पास होंडा है या रॉयल एनफील्ड है, बुलेट है, पहले उसमें भाई 40 bhp के आसपास पावर थी और 38 के आसपास न्यूटन मीटर टॉर्क था। तो अब देखते हैं वो कितना रीट्यून कर पाएंगे उस इंजन को। मतलब है तो 50 सीसी का फ़र्क, बट देखते हैं कि पावर फिगर में कितना फ़र्क पड़ता है। प्लस जितने भी DJI ओनर्स हैं जिनके पास DJI के प्रोडक्ट है, उनको ये तो पता ही होगा, मेरे को कल पता चला कि यहाँ पे इंडिया में कोई DJI का सर्विस सेंटर ऑफिशियली नहीं है, सब जो है थर्ड पार्टी वो है, जो कि मतलब है DJI से लिंक्ड ही, बट यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी रिपेयर नहीं होती है, सारी रिप्लेस होती है। तो कल मैंने जब ये सारी चीज़ें नोटिस करी ना, तो मैंने कहा यार ये वाला प्रोडक्ट इतना वर्दी है लेना नहीं, क्योंकि Insta360 के साथ भी यही है। क्योंकि मेरा जो X3 ख़राब हुआ था वो अपने आप ही ब्लैकआउट हो गया था, उसको कुछ नहीं हुआ था, तो उन्होंने मेरा 360 फुली रिप्लेस कर दिया था, नया 360 मेरे को हैंड टू हैंड दे दिया था। वैसे प्रोडक्ट में कोई ख़राबी नहीं है, मेरे को X3 लिए हुए ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो गए, 3 साल ही हो गए, 3 साल से थोड़ा ज़्यादा भी हो गया। जो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्शन 4, ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से 4 साल के आसपास हो गए, इसमें भी कोई भी अभी तक ख़राबी नहीं आई, टचवुड। पॉकेट 3 भी ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब था, मतलब वो है फ्रेजाइल, गिरा और एकदम टूट गया, वो थोड़ा सा है उसमें, बट वो रिप्लेस होके ही मिलेगा ऑलमोस्ट। पर उनके पास अभी यूनिट नहीं था, देखते हैं अब कब मेरे को जाना पड़ेगा। वैसे ट्रायम्फ जो है वो 6 तारीख को लॉन्च हो रही है, तो देखते हैं 6 तारीख को शोरूम में देखने को मिलेगी या 7 को मिलेगी। एवरी टाइम जब इन दोनों की कभी लड़ाई होती है ना, तो मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब लड़ाई क्यों हुई है ये देखो, नेहा ने स्केच इसके लिए भाई अब डिमांड आ रही है कि मैं इस पे कलर करूँगी, वाटर कलर करूँगी, और इधर मैं फंस जाता हूँ इस चीज़ में। इतनी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही है ना भाई, बता नहीं सकता हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त वाली। और थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आ रही है और थोड़ी थोड़ी देर में जा रही है, और फिर से बारिश होने लगी। तो अभी जा रहा हूँ मंदिर, और बारिश हो रही है, सो घूमना तो बनता ही है। बहुत ही खतरनाक वाली वो हो रही है भाई बाहर, थंडरस्टॉर्म दिख रही है, अलग से ही दिख रही है, जैसे पूरी एक तरह से बड़ी वाली लाइट जला दी हो। पहले मैं सोच रहा था कि बाइक से चलते हैं, जैसे ही मैं बाइक मोड़ के बाहर निकाली है बूंद गिरने लगी। मैंने कहा लो भाई, भगवान भी नहीं चाहते कि तू बाइक से जा, पर मेरा मन कर रहा था कि यहाँ एक बाइक से गेड़ी मार के आते हैं, मज़ा आएगा, ठंडी ठंडी हवा चल गए। लगता है भाई गलत वाले रास्ते से आ गए, स्लश हो रखा है यहाँ पे, और गाड़ी अभी से भी चल रही है। अब मेरे को नहीं लगता है कि ऊपर चढ़ पाएगी इस हिसाब से। लेट्स ट्राई, एक ही पेस पे चलते हैं। चढ़ गई। आते वक्त नहीं जाएंगे, पूरे में कीचड़ लगी हुई गाड़ी में। पहले यहीं रहते थे ना, तो मंदिर में मतलब वो वाली जो आस्था अंदर से रहती है ना, कि हाँ फील आता है कि यहीं आने पे वो एनर्जी फील हो पाती है, इसलिए इसी मंदिर पे आता हूँ हमेशा। तो अभी चलते हैं मंदिर पे दर्शन करने हैं,
घर चलते हैं। एक तो रिमाया की भाई साहब नौटंकी ख़त्म नहीं हो रही है, अभी बड़ी मुश्किलों से उसे मतलब बोल के आया हूँ कि हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, जाने ही नहीं दे रही भाई कहीं भी। रिमाया ने देखो कितनी क्यूट सी ड्राइंग बनाई है, कितनी प्यारी लग रही है। रिमाया ये आपने करा है सारा? ये ड्राइंग आपने बनाई है पूरी? पूरी आती मम्मा ने करी है और पूरी मैंने बनाई है। ये जो मम्मा मेरे साथ हमेशा ये होता है, जब भी मैं कुछ व्लॉग में बोलने वाला होता हूँ ना तो नेहा का पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आता है बहुत बढ़िया वाला। मैं दिखा रहा था स्टडी टेबल जो है ना आपने अरेंज नहीं करा? ये अरेंज्ड है, पूरा अरेंज करना अरेंज अरेंज्ड है। ये पूरा स्टडी टेबल तीनों के लिए है। सोच रहे हम दोनों के बैग ये रखे यहाँ पे और पूरा कब्जा हुआ रिमाया ने। अभी चल रहा है आईपीएल। आज है भाई गुजरात और पंजाब का। गुजरात क्या खेल रही है भाई, अभी लास्ट मैंने जो देखा था, अभी तो नेहा ने अपना कुछ चला लिया। 112 पे 2 रखे थे। गुजरात की अभी बैटिंग चल रही है, लास्ट के 1 ओवर और 2 बॉल बची है, 148 बना लिया भाई। सही खेल रहा है अभी तक तो। और रिमाया का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मैच देखने में। बाहर भाई इतनी तेज बारिश हो रही है और मेरे को रिमाया दे रही है रेन कवर, ये देखो। गीला नहीं होगा मैं इससे, है ना? अब गीला नहीं होगा। और इट्स रेनिंग सो बैडली। ये देखो इन दोनों को। उधर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये आपको अब जुकाम नहीं होएगा? नहीं होएगा जुकाम। लेकिन फोन और कैमरा को जुकाम होएगा। इट्स सो फनी। गोदी कैसे लूंगा मैं आपको? डैडी मुझे हु विल होल्ड दिस? मेरे ऊपर का जो ये है छतरी, मैं होल्ड करूंगी छतरी। दोनों आ गए हम। चलो आओ आओ। कैमरा लो पकड़ो। चलो। ओ डैडी बहुत तेज आ गया। अरे जुकाम हो जाएगा। आओ आओ आओ। नहीं हम बच जाएंगे। डैडी पानी के पास जाना। चलो बाय। हम नहीं आ रहे। अरे हम गीले हो गए। आओ फिर। चलो हम वीडियो को खत्म कर देते हैं, है ना? बाय बाय। लेट्स गो टू डू अमूल। लेट्स गो टू डू अमूज ब्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डैडी पहले हम ना मेरी साइकिल पास से घूम के आते हैं खूब। बारिश नहीं हो रही है? नहीं नहीं गिव मी दिस। अरे गीला हो गया वो, रहने दो। गीला हो गया। ओह इट्स लाइटिंग। डैडी वो पानी। यार वापस आओ ना, गीले क्यों हो रहे हो? उधर क्यों जा रहे हो? दिस इज द बेस्ट मतलब वो अम्ब्रेला। लीव इट हियर ओनली। ये अंदर ले जाना है।